नमस्कार दोस्तों। आज हम ऑटोमोबाइल सेक्टर के एक बहुत बड़ी ब्रांड टीवीएस की बात करेंगे और देखेंगे कि ये स्टॉक एक्चुअली आज के दिन में कर क्या रहा है और आगे इसका प्लान क्या है। इसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस शुरू करने से पहले इसके बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जान लेते हैं और देखते हैं कि कंपनी कैसे-कैसे प्रोडक्ट लॉन्च करती है। यदि हम इसके प्रोडक्ट के सेक्शन पे जाएँ, आप ये देखेंगे स्कूटर्स में इन्होंने एक बहुत बड़ा रेंज लॉन्च किया हुआ है और इनका देखा जाए तो मार्केट में मैंने भी खुद भी देखा है, ठीक है, कि इनके मार्केट में स्कूटर दिखते भी हैं, बिकते भी हैं और अच्छा एक बज़ इनका क्रिएट किया हुआ है। लोग प्रेफ़र करते हैं टीवीएस जैसे जो जुपिटर ने एक स्कूटी सेगमेंट पे अलग अपनी एक जगह बना ली हुई है। मोटरसाइकिल में देखा जाए तो इन्होंने बहुत ही अच्छा अपना नाम कमाया है, अपाचे वन ऑफ द बेस्ट बाइक इन्होंने एक नई रोनिन करके एक लॉन्च की हुई है। ये बुलेट वाले सेगमेंट के लिए उन्होंने लॉन्च की है, कॉम्पिटिट करने के लिए। अपाचे आरटीआर वी ऑल नो कि किस तरह की बाइक रही है, कितना बड़े लेवल पे इसका इसकी फैन फॉलोइंग वगैरह है, ठीक है। और हर सेगमेंट में उन्होंने रेडियन लॉन्च की है, नीचे जो एक लोअर सेगमेंट के सेक्शन में एवरेज बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छी इसकी सर्विस क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी वगैरह है, रेट बहुत अच्छा रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ों से एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि ये फ्यूचर प्लानिंग की बहुत अच्छी है। उन्होंने मोपेड लॉन्च किया है, नई-नई कर रहे हैं। ठीक है, नई मॉडल से लॉन्च कर रहे हैं मोपेड जो कि किराने व्यापारी होते हैं छोटे-छोटे, ठीक है। इलेक्ट्रिक में इन्होंने बहुत ही 2-3 गाड़ियाँ लॉन्च की लेकिन काफ़ी अच्छी लॉन्च की हैं। अभी टेस्टिंग फेज़ में ही है बट वो ट्राई कर रहे हैं कि उसमें कुछ बड़ा कर पाएँ। थ्री व्हीलर्स में वो लगातार नया-नया टेस्ट करते रहते हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली अपना जो इनका पुराना एक ऑटो का एक मॉडल था उसको चेंज करके लॉन्च किया। तो ये सब चीज़ों से एक चीज़ तो समझ में आती है कि ये स्टॉक का जो इस पर्टिकुलर स्टॉक है, इसका जो मैनेजमेंट है वो सोचता रहता है, कुछ ना कुछ नया करने का ट्राई कर रहा है और वो आगे की ग्रोथ पर्सपेक्टिव रखता है। और हम चलते हैं डॉट इन पे और ये देखने का प्रयास करते हैं कि फंडामेंटली ये स्टॉक कर क्या रहा है। हम टिकरडेप डॉट इन पे आ गए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है। और हमने अब यहाँ पे टीवीएस मोटर कंपनी का जो स्टॉक है वो ओपन किया हुआ है। यदि हम इसके ओवरऑल यदि मैं इसके चार्ट को देखूँ तो आप ये देख सकते होंगे कि इसने इस दौरान थोड़ा-सा गिरावट इसने की थी जब ये कोविड भी आया। कोविड के पहले भी गिर रहा था, बट कोविड में उसने अपना अलग लेवल का डिप वगैरह क्रिएट किया और फिर ये इसने जो टॉप था उसको भी तोड़ा हुआ है, ठीक है ना? ये लाइन चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो जस्ट फंडामेंटली समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, टेक्निकली इसके बात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब इसके पीई रेशियो हम चेक करें तो 64 है, सेक्टर का पीई भी डबल के आसपास है, तो वो भी मतलब आपका डबल थोड़ा-सा ज़्यादा है, यानी आपका जो एक पॉजिटिव साइन है वो यहाँ भी दिख गया आपको, ठीक है। अब फाइनेंशियल्स पे आते हैं, फाइनेंशियल्स पे देखने का हम ट्राई करेंगे कि ये कंपनी कर क्या रही है, क्या कमा रही है। तो आप ये देखेंगे कि इसका जो था स्टॉक जो इसका रेवेन्यू था 8,000 करोड़ के आसपास था 14 में 2014 में। लेकिन यदि आप देखें आज 2022 में और 2022 के मिड में मान लीजिए, अभी हम लोग एंड ऑफ क्वार्टर स्टार्ट होने वाला है हमारा, उसके पहले ही 27 हम पहुँच चुके हैं। यानी इन 10 सालों में भी 10 साल भी नहीं हुए हैं, 14 8 साल बोल लीजिए, 8 सालों में उन्होंने 3 गुना का डबल अपने आप को कर दिया है, ठीक है? 3 टाइम्स कर दिया है टोटल रेवेन्यू। इसका इससे दो और स्टॉक तो कहीं गया नहीं। इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी आर-एन-डी बहुत पैसा लगा दिया है। उन्होंने अपनी जो इन असेंबली लाइन्स हैं उनमें बहुत पैसा लगाया हुआ है और जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट उनको होगा। अब हम एबिटा पे आते हैं। एबिटा भी जब चूँकि उसका रेवेन्यू बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रही है तो ऑब्वियसली एबिटा भी उसका बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। एक बड़ा जंप है, 300 का जंप काफ़ी बड़ा माना जाता है, 400 का जंप है ये। पीबीआईटी भी देखिए हर चीज़ उसी तरह से इम्पैक्ट आपको देखेगी। 1000 का पीबीटी था, वो जंप करके 1500 पहुँच गया है। ये सब चीज़ें आपको नेट इनकम देखिए 750 756 थी, अब वो 1000 करोड़ के आस-पास पहुँच गई है। तो इसका मतलब जो ये पूरी कंपनी की जो बैलेंस शीट है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसमें कहीं भी लूप होल आपको नहीं दिखेगा। आप देखना भी चाहेंगे तो आपको कहीं नहीं दिख रहा है, किसी भी तरह से नहीं दिख रहा है। हम ये चेक करते हैं 2-3 चीज़ें हमने इसमें चेक कर ली। हम देखते हैं कि होल्डिंग्स वगैरह में क्या कर रही है कंपनी, किस तरह की होल्डिंग इस कंपनी के पास है। तो हम इस पे लोड करते हैं और यदि लोड करते ही यदि हम इस पे जाके देखें तो होल्डिंग्स की 10% के आसपास है। पहले यदि देखा जाए तो इसका 12.5% थी, बीच में ऊपर भी गई, फिर नीचे गई, लेकिन ये ठीक है। अभी 9.5% 10% के आसपास है, ये भी बहुत कम नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि इसका नेट रेवेन्यू जो है इसका जो वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जंप ले रहा है, तो एफआईआईज़ भी वापस आना स्टार्ट हो गए हैं, वो इसमें इंजेक्ट कर रहे हैं। उसका डेटा शायद कुछ लेट होगा, तो वो 1 डेढ़ महीने लेट ही इसमें रिफ्रेश होता है, तो शायद वो दिख जाएगा। लेकिन इसमें एक एक अच्छा बज़ क्रिएटेड है एफआईआईज़ के बीच में। यदि आप प्रमोटर होल्डिंग देखें तो वो 50 के आसपास है, बहुत ही अच्छी है प्रमोटर होल्डिंग। इस लेवल की इन्होंने लाइक वेयर द बेस्ट लेवल है।
म्यूचुअल फंड भी आप देखेंगे तो उन्होंने 20% के आसपास ले रखा है इस पूरे। तो इसका मतलब म्यूचुअल फंड में सारे फंड मैनेजर्स होते हैं, दे आर टू टेक्निकल, दे नोज इन एंड आउट एवरीथिंग। तो वो उन्होंने ले रखा है, दैट मीन्स कि उन्होंने बहुत ध्यान से लिया होगा। ठीक है, रिटेल में से हम लोग हैं, हम लोग पास 8 साढ़े 8% है। तो ये सब चीजें देख के ये लग रहा है कि लाइक कंपनी अच्छा कर रही है। यदि आप नीचे के इस स्निपेट को पढ़ें, लास्ट 3 मंथ म्यूचुअल फंड होल्डिंग ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज बाई 2.25। अब म्यूचुअल फंड के जो इंक्रीज हुआ है फंड, इसका मतलब फंड मैनेजर का इस पर्टिकुलर स्टॉक पे पॉजिटिव अप्रोच हो रहा है। उनका पॉजिटिव अप्रोच हो रहा है, इसका मतलब दे आर वॉचिंग समथिंग विच वी आर नॉट एबल टू सी। ठीक, एज अ कॉमन इंडिविजुअल, तो मतलब स्टॉक बढ़िया करने वाला है। ठीक है ना। तो फंडामेंटली देखिए, टोटली इस स्टॉक को जो अभी हमने देखा, हमने समझा, वो स्टॉक बहुत ही अच्छा कर रहा है। इसके फ्यूचर में भी अच्छे करने के चांसेस है, क्योंकि फंडामेंटली ये बहुत ही सही जगह बैठा हुआ है, बहुत ही सही जगह बैठा हुआ है, अच्छा कर रहा है, अच्छा कमा रहा है। अब हम ये स्टॉक टेक्निकली देखते हैं, उसका टारगेट वगैरह चेक करेंगे, ये स्टॉक आगे कहाँ तक जाने वाला है, अभी किस लेवल पे है, आगे कहाँ जाएगा, ये सब चीजें हम टेक्निकल में चेक करते हैं। ठीक है, चलते काइट पे चलते हैं। हम काइट पे आ गए हैं, जैसा आप देख रहे हैं, हमने टीवीएस मोटर का स्टॉक ओपन किया हुआ है। और यहाँ आप देखेंगे कि ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। एज यूजुअल मैंने 2 मूविंग एवरेज ही मैं यूज करता हूँ। ठीक है, बाकी कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ सिंपल यूज करिए। आप सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज कर सकते हैं, मैंने एक्सपोनेंशियल लगाया हुआ है, अपनी अपनी चॉइस है, दोनों एक ही चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट लुक एंड सेम, मतलब लॉजिक वाइज सेम ही रहते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज लगा दिया है। अब ये देखिए, आपको जैसे मैंने हमेशा बताया हुआ, जब भी कोई ट्रेंड चलता है तो इस दोनों मूविंग एवरेज से वो दूर चलता है। वो दूर जितना स्टॉक जाएगा, यानी उतना तेज स्ट्रॉन्ग ट्रेंड उसका चल रहा है। जैसे ही वो ट्रेंड खत्म होने वाला होता है या खत्म हो चुका होता है, तो स्टॉक इन्हीं दोनों लाइनों के आसपास आके ट्रेड करना शुरू कर देता है। इस स्टॉक ने भी वही किया। अब देखिए 17 के आसपास इस मूविंग एवरेज के आसपास आ गया, ट्रेड करने लगा, घूमने लगा, घूमने लगा, घूमने लगा, घूमने लगा। इस घूमते घूमते उसने, मैं यदि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दूं, ठीक है, आप ये देखेंगे कि ये 2022 तक घूमता रहा। जून 2022 तक इस यहाँ पे घूमा। वही घूमते घूमते इसने करीबन 6-7 सालों बाद इस रेजिस्टेंस को काटा। प्रयास कई बार किया, यही बार किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, यहाँ भी किया, कई जगह किया, लेकिन वो उस जगह पे ब्रेक नहीं कर पाया। ब्रेक यहाँ पे किया। ठीक है, यानी ये स्टॉक ने अपना ट्रेंड बदलना शुरू कर दिया है। अब हम, ये तो पहला साइन देखा आपको कि इसने बहुत बड़े रेजिस्टेंस को तोड़ा है लंबे टाइम के बाद। ठीक है, अब हम दूसरी चीज देखते हैं। अभी देखते हैं, ये ध्यान दे रहे होंगे, अब मैंने हमेशा पहले भी जो अपने वीडियोस बना रहा हूँ उसमें भी बताया है, जब भी कि किसी स्टॉक का, किसी अच्छे स्टॉक का बॉटम लगता है, तो हाँ वॉल्यूम बहुत हैवी हो जाता है। ठीक है, जैसे ही वॉल्यूम हैवी हो जाए, तो ये समझ जाइए कि ये उसका बॉटम लग गया है, अब वो ऊपर की जर्नी शुरू कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पे जैसे ही इसका बॉटम लगना शुरू हुआ, इस एरिया में यहाँ वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ, अब कंटिन्यू ज्यादा है। ठीक है, यानी यहाँ से इसलिए उसने अपनी जर्नी बदल दी है। अब ये जर्नी बदल के ऊपर जा रहा है, लेकिन देखिए इस जगह पे एक स्टॉक को पकड़ना बिल्कुल असंभव काम है। यहाँ पे बड़े बड़े लोग ही पकड़ते हैं। आप इस चक्कर में मत पड़िए कि आपने यहाँ क्यों नहीं लिया, यहाँ क्यों नहीं लिया। तुक्के में यहाँ ले सकते हैं, बट लंबे टाइम के लिए अच्छा पैसा कमाने के लिए, बिना विदाउट रिस्क के लिए आप यहाँ कभी ले नहीं पाएंगे। इतना नॉलेज किसी के पास नहीं होता है, बहुत रेयर लोग होते हैं इनके पास हो पाता है। ठीक है, तो आपको स्मार्ट, जो ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स है ना, इनके पहले किसी भी स्टॉक में नहीं घुसना, अदरवाइज आपके हाथ जलेंगे। आपको इनको फॉलो करना। आपने ये सारे ये चीजें 1 डेढ़ महीने 4 महीने बन गई, आपने देख लिया कि स्मार्ट आदमी आके बैठ गया, स्टॉक को यहाँ से लेके यहाँ तक ले आया है। अब यहाँ से ले आने में उसे डबल कर दिया। ठीक है, ये ले आया है, तो भाई अब स्मार्ट आदमी 100 को 200 करने तो आता नहीं है, वो एक बड़ा गेम करने आ रहा है। ठीक है, हमेशा याद रखिए, स्मार्ट इन्वेस्टर्स कभी डबल करने के मकसद से नहीं आते हैं, वो एक लंबा गेम करने के लिए आते हैं। 10 साल 5 साल 20 साल के लिए किसी भी स्टॉक में आते हैं, तो ये ध्यान रखा करिए। ठीक है, अब यदि ये यहाँ से यहाँ पे लेके आया है, ये स्मार्ट इन्वेस्टर लाए हैं, तो यहाँ से निकलने वाले तो वो है नहीं, कभी निकलेंगे नहीं। और ये जो कैंडल बनी है, ये रिटेल इन्वेस्टर्स की है नहीं है। ठीक है ना। तो यदि आप यहाँ भी ले रहे हो, यहाँ भी लेते हो, अभी आपके पास एक्चुअली जर्नी यहाँ से शुरू हो रही है स्टॉक की। ठीक है, तो आपको 2 चीजें कंफर्म हो गई कि स्मार्ट आदमी इसमें आके बैठ चुका है, बॉटम लग चुका है, रेजिस्टेंस काट चुका है। 3-4 चीजें क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। आपने हमेशा, आप लोगों ने देखा होगा कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैटर्न, जब कुछ ये सब चीजें होती है तो पैटर्न जरूर ड्रॉ होता है ना। एक यहाँ मैंने लगाया, एक मैंने यहाँ लगाया, और इसको मैं यहाँ लेके यहाँ पे लेके आ गया। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा कलर रेड कर देता हूँ, और ये लाइन को थोड़ा सा थिक कर देता हूँ। अब ये देखिए इसने क्या बनाया हुआ है।
यदि आप इस चीज़ को देखेंगे तो इसने एक बॉटम क्रिएट किया है, या इसे कप बोल सकते हो, उसने कप क्रिएट किया है और जैसे ही इस कप का ब्रेकआउट दिया, यानी उसने ब्रेकआउट का सिग्नल यहाँ जनरेट किया है। जैसे ही ये जनरेट हुआ है ब्रेकआउट का सिग्नल, आप ये स्टॉक को देखिए कि यहाँ से तुरंत भाग गया है ऊपर। अभी देखिए सारी चीज़ें एक ही जगह हो रही हैं, रेजिस्टेंस भी उसने वहीं काटा उसी पॉइंट पे, ये एक कप बना वो भी वहीं पे बना है, ठीक है, यानी 2 चीज़ें कन्फर्म हुई। अब वॉल्यूम आपको वहीं पे आ रहा है। अब 1-2 चीज़ें आपको और भी दिखाता हूँ, ठीक है, ये मैंने डिलीट किया, ये मैंने डिलीट किया। अब आप देखिए, इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम इन करूँगा, ठीक है। अब आप ये देखिए कि एक्चुअली पैटर्न हम ड्रा करते हैं, और कुछ नहीं है, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं पैटर्न ड्रा करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। अब आप ये देखिए, एक ट्रेंड लाइन में खींचता हूँ, ये देखिए, ये, ठीक है। और इसको यदि मैं थोड़ा-सा थिक कर दूँ और इसको मैं ये कर दूँ। अब बताइए ये क्या कर रहा है स्टॉक? स्टॉक जैसे ही इसके अंदर आया, ठीक है? ये भी एक लाइन ड्रॉ हो सकती है, तो टोटल ट्रायंगल बन जाएगा, इसको आप अज़्यूम कर लीजिए, ठीक है? जैसे ही इसके अंदर आया तो ऐसे-ऐसे ट्रैवल लगने लगा, लेकिन अपर रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं रहा था, ये नैरो होता जा रहा था, ये जर्नी, इसकी जो ये स्पेस था इसका नैरो हो रहा था। लेकिन अब इससे ज़्यादा नैरो हो जाने के लिए उसकी उसकी उसने मना कर दिया, उसने बोला नहीं मैं एक साइड तोड़ूँगा, और तोड़ना जब उसने डिसाइड किया, उसने अपर साइड में तोड़ दिया। यानी उसने इस रेंज को अब छोड़ दिया है, अब इस रेंज में दोबारा वापस नहीं आने वाला है। तो ये अब उस रेंज से बाहर निकल गया है, यानी इसने ब्रेकआउट दे दिया है और बड़े लेवल पे ब्रेकआउट दिया हुआ है, ठीक है? ये अब आपको ये क्लियर हो गया होगा ना दिखने में। अब ये सारी चीज़ें आपको भी धीरे-धीरे दिखने लगेंगी, जैसे मुझे तो तुरंत देखते ही स्टॉक में दिख जाता है, चार्ट देखते ही आपको भी दिखने लगेगा धीरे-धीरे। प्रैक्टिस करते रहिए, सीखने का प्रयास करिए। मार्केट में सीखने से ही पैसा बनता है। कभी भी किसी के टिप वगैरह से किसी का पैसा आज तक नहीं बना है। मतलब वो तो कहने वाली बातें होती हैं केवल कि इससे टिप दे दो, उससे टिप दे दो, होता कुछ नहीं उसमें, ठीक है ना? तो ये था। अब मैं इसका टारगेट और ड्यूरेशन दूँ इसके पहले मैं आपको बता दूँ, ये सारी जो वीडियो मैं बनाता हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ से बना रहा हूँ। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं कोई ट्रेनिंग नहीं देता हूँ, मैं कोई इंस्टीट्यूट नहीं चलाता हूँ, मैं अलग एक काम करता हूँ, मेरा अलग जॉब है, 9 टू 5 की वो मैं नौकरी करता हूँ अपनी। थोड़ा बहुत जो मेरा टाइम बचता है, उसमें मैं अपने जो मेरा 7-8 सालों का एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से जिस स्टॉक्स में मैं थोड़ा बहुत सही समझता हूँ, वो यहाँ पे बताने का ट्राई करता हूँ, अपनी एनालिसिस शेयर करता हूँ। इससे आप सीखिए और मार्केट में एक अच्छा काम करने का प्रयास करिए। सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन पर्पज़ से आप इसको लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसके टारगेट की बात करते हैं। देखिए टारगेट इसका देखिए, अभी ये स्टॉक तकरीबन 1000 के आस-पास ट्रेड कर रहा है। इसने ब्रेकआउट को जो दिया हुआ है 800 साढ़े 800 के आस-पास दिया था, ठीक है। तब मेरे पास चैनल नहीं था, तो इसलिए मैंने उस समय ये वीडियो बना के आप लोगों को दे नहीं पाया, लेकिन आगे से हमेशा मिलता रहेगा आपको, ठीक है। तो अब 850 के आस-पास इसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ तक ये पहुँच चुका है। देखिए पहला टारगेट इसका 1600 रुपया है, क्योंकि इसने 800 के आस-पास ये दिया था, तो 1600 का टारगेट है। ये कहीं नहीं गया हुआ है, ठीक है। दूसरा टारगेट इसका 2200 से 2500 के बीच है। ये मैं दोनों टारगेट आप नोट कर लीजिए। और ये चूँकि 5 साल का तकरीबन इसका वो है जर्नी है, तो उसके आगे जाएगा नहीं जाएगा, जाने की उम्मीद तो है, लेकिन जाएगा ये हम तब डिसाइड करेंगे जब ये सेकंड टारगेट को टच करने वाला होगा। तब हम इस स्टॉक को मैं फिर से एक वीडियो बनाऊँगा, आप लोगों को ये बताने का प्रयास करूँगा कि ये स्टॉक का अब आगे की क्या जर्नी रहने वाली है। लेकिन अभी के लिए फर्स्ट और सेकंड टारगेट दोनों क्लियर है, 1600 और 1600 से 1700 बोल सकते हैं रेंज के लिए, और 2400 से 2500 मान लीजिए सेकंड इसका आपका रेंज रहेगी, या 2300 से 2500 मान लीजिए एक सेफर साइड के लिए ये रेंज रहने वाली है, ठीक है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।